हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जी के शर्मा। मैं आज बात करूंगा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जो मैं बहुत दिनों से इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था। इसको समझाने के बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आखिर है क्या, कब शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, कब से इसका प्रचलन शुरू हुआ। वो लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी अभी हाल ही फिलहाल में चालू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी हाल फिलहाल में चालू नहीं हुआ है। फिजियोथेरेपी को वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी के रूप में मनाया जाता है। उस समय ये स्थापित किया गया। चलिए आगे विस्तार में जानेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ था, कब है, कब की हिस्ट्री है। देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, आज फिजियोथेरेपिस्ट कई तरह की बीमारियों में मरीजों को ठीक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभा रहे हैं, कह सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की इसी भेदभाव का सम्मान करने के लिए और दुनिया भर में फिजियोथेरेपिस्ट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यानी विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस अथवा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में पूर्णतः हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। भौतिक चिकित्सा दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी डे दुनिया भर की फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूकता फैलाने, फिजियोथेरेपिस्ट को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैसे कोई चीज़ मार्केट में चीज़ आती है तो लोग उसको जानते नहीं हैं, एक जरिया होती है, एक डे बना दिया जाता है। उसके जरिए आप दसों तक मरीजों तक इसके बारे में डिटेल में समझाएं, ठीक है, दूसरों को भी बताएं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी क्या है, इससे क्या मदद मिलती है, कैसे है ये, कितने कार्य, कितने फायदे हो सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके इतिहास। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, WCPT इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी भौतिक चिकित्सा परिसंघ ने 8 सितंबर को फिजिकल थेरेपी डे विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में नामित किया। यह वह तारीख है जब WCPT ने स्थापना 1951 में हुई थी। यह दिन ग्लोबल फिजियोथेरेपी कम्युनिटी, वैश्विक फिजियोथेरेपी समुदाय की एकता और एकजुटता का प्रतीक है। यह उस कार्य को पहचानने का अवसर है जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने रोगियों और समुदाय के लिए करते हैं। WCPT वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी का उद्देश्य फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने और फिजियोथेरेपिस्ट की विशेषता को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करता है। पहले से ही अपने नेशनल फिजियोथेरेपी डे, भौतिक चिकित्सा दिवस, सप्ताह और महीने होते हैं। हालांकि जिन संगठनों का अपना कोई निर्धारित दिन नहीं होता है, वे अक्सर 8 सितंबर को ही चुनते हैं। इस दिन 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है। यह पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट और WCPT सदस्य संगठनों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी गतिविधियों और सामग्री विकसित करना चाहते हैं। लेकिन हर साल WCPT विचार, प्रसार और समर्थन सामग्री प्रदान करता है। चिकित्सा दिवस का इतिहास, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस का इतिहास जानेंगे। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हिस्ट्री। 1996 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी ने 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी यानी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के रूप में नामित किया। इस तिथि की स्थापना 1951 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन
आप फिजियोथेरेपी WCPT द्वारा की गई। WCPT के रूप में 11 राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी संघों द्वारा 1951 में स्थापित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी अब अपने 125 सदस्यों के माध्यम से दुनिया भर में 6,60,000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी का उद्देश्य सदस्य संगठनों के पेशे को बढ़ावा देने और उनकी विशेषता को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करता है, मदद करता है। दुनिया भर की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे गतिविधियों का पेशे के प्रोफाइल और जनता और नीति निर्माताओं दोनों के साथ खड़े होने पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। इसी दिन फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनकी योगदान के लिए उनकी सराहना, क्योंकि वे लोगों को पुराने दर्द या जटिल चोटों से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इस दिवस का मकसद यह है फिजियोथेरेपिस्ट के कामों को पहचानना और जो रोगियों को जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक गतिविधियों का कार्य क्षमता को विकसित करने, उसे बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट किसी तरह की चोट व शारीरिक अक्षमता में सुधार लाने में मदद करता है। वे तीव्र दर्द, चोट या पुरानी बीमारियों से निजात दिलाकर शारीरिक गतिविधियों में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिन वैश्विक फिजियोथेरेपी समुदाय की एकता और एकजुटता का प्रतीक है। यह उस कार्य को पहचानने का अवसर है जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने रोगियों और समुदाय के लिए करते हुए WCPT का उद्देश्य सदस्य संगठनों को पेशे बढ़ावा देने और उनकी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने के प्रयास में सहायता प्रदान करता है। संकेत मिलता है कि विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस की गतिविधियों का पेशे के प्रोफाइल और जनता और निजी निर्माताओं दोनों के साथ खड़े होने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भौतिक चिकित्सा के रूप में फिजियोथेरेपी लोगों को स्वस्थ और स्वतंत्र रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस वर्ष अभियान को रेखांकित करने के लिए 4 प्रमुख संदेश हैं आप सभी के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चलते रहें, जीवन भर चलते रहें। जीवन भर चलने का मतलब आप मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए तेज वॉक करें, ठीक है, हमेशा चलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। बूढ़ा नहीं होना है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी हमेशा करते रहनी चाहिए। एक जैसे हम भोजन खाते हैं सुबह शाम 2, 3 टाइम 4 टाइम जो भी नाश्ता आहार लेते हैं, इसको भी अपने जीवन में शामिल सक्रिय रहते हैं। वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना काम करते हैं और जीवन का आनंद लेते रहते हैं या आनंद लेते रहने से अधिक संभावना रखते हैं। वे जीवन के लिए उपयुक्त हैं। निष्क्रियता विकलांग में योगदान करती है और हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों का मौत का कारण सिर्फ यही बनती है, विकलांगता, निष्क्रियता। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर में योगदान कर रहा है। आप सक्रिय रहने के लिए कभी भी बहुत छोटे या बहुत बूढ़े नहीं होंगे। यदि आप हर दिन चलते हैं, आधा घंटा चलते हैं या आधा घंटा व्यायाम करते हैं, तो आपको इस आधा घंटा के माध्यम से व्यायाम एक वास्तविक अंतर बन सकता है। इस वर्ष के विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस का विषय है ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिजियोथेरेपिस्ट उनकी स्थिति का प्रबंधन करके उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।
2023 में रोमेटाइड अर्थराइटिस बेकारों पर ध्यान दिया जा रहा है और ध्यान दिया जाएगा। आज का विषय है, आज का उद्देश्य है, जो थीम जो पोस्टर रिलीज जारी हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर रिलीज हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 ऑस्टियोआर्थराइटिस को आज जानेंगे। सबसे आम मुद्दा हो गया है अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। लगभग केसों में ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे आम संयुक्त रोग ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो दुनिया भर में 220 मिलियन व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है और घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस 60% मामलों को प्रभावित करता है। ये 291 विकारों के वैश्विक मूल्यांकन में कूल्हे और घुटने को ऑस्टियोआर्थराइटिस विकलांगता के 11वें सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकृत किया गया था। यह अज्ञात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वास्तव में क्या कारण बनता है। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होना, जोड़ों में चोट या सर्जरी का इतिहास होना, जोड़ों के अति प्रयोग करना, ठीक है, इसका इतिहास, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का पारिवारिक इतिहास, इन सभी इस तरह की स्थिति में विकसित होने वाली संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं या बढ़ते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उपचार की पहली पंक्ति व्यायाम है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात पाते हैं, अगर ठीक पहले से रहना चाहते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रबंधन और दर्द के तरीकों पर मार्गदर्शन करके निर्देश दे सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट सलाह ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोग फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनकी जोड़ों में गति सीमा कैसे बढ़ाई जाए और मांसपेशियों का निर्माण कैसे किया जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों को जितनी हो सके अपनी गतिशीलता बनाए रखनी है। अगर घुटना ठीक चाहिए तो, या किसी प्रकार के जोड़ ठीक चाहिए तो, यह अन्य आर्थराइटिस लक्षणों को कम कर सकता है, असुविधा को दूर कर सकता है और लोगों को उनकी स्वतंत्र बनाए रखने में मदद कर सकता है। केवल 1/3 ऑस्टियोआर्थराइटिस पीड़ित में प्रगतिशील हानि होती है और समय के साथ का अनुभव होगा। सक्रिय रहने के लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से के बारे में बताने की कोशिश किया हो। बड़ा वीडियो अच्छा लगी तो ढेर सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी भेजें और लगातार जानकारी पाते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, फिजियोथेरेपिस्ट संबंधित कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हर कोशिश संभव करूँगा सबका जवाब देने के लिए, या उसका हम वीडियो बना देंगे समझने के लिए सरल तरीका हम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करें।